हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। आज मैं आपको बताऊंगी कि फोर्साज में अर्निंग्स कैसे होती हैं। ठीक है, हमें सबसे पहले ये ज़रूरी है जानना कि दो तरीके से आपकी अर्निंग्स होती हैं, एक तो डायरेक्ट वर्किंग से और दूसरा नॉन वर्किंग से। बट टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट डायरेक्ट वर्किंग, जो सिर्फ आपके वर्क करने से आती है। राइट। अब फोर्साज में दो इम्पोर्टेंट कैटेगरीज हैं जिसको हमने अंडरस्टैंड करना है, X3 और X4। X3 क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके नीचे 3 स्लॉट्स हैं। X4 बिकॉज इट हैज़ 4 स्लॉट्स। अच्छा, ये वाला स्लॉट का क्या मतलब है? दिस इज़ फॉर योर अपलाइन। ठीक है, और ये जो R लिखा हुआ है मैंने, दिस इज़ रिसाइकलिंग स्लॉट होता है ये। ठीक है, ये रिसाइकल हो जाता है। अगर तीनों फिल हो गए यहाँ पे तो वो रिसाइकल होता है, यानी आप दोबारा तो इन स्लॉट्स में नहीं ना भर सकते लोगों को, आपको रिसाइकल करने पड़ेंगे। ठीक है, एंड ये जो X4 के ऊपर वाले 2 स्लॉट्स हैं और ये जो R रिसाइकल वाले X3 और X4 के हैं, यू विल नॉट रिसीव द प्रॉफिट फ्रॉम दीज। आपको इनसे पैसे नहीं आएंगे। ठीक है, ये जो X4 का 1, X4 का 2 एंड बोथ जो रिसाइकलिंग स्लॉट्स हैं उन पे आपको पैसे नहीं आएंगे। फिर पैसे कहाँ से आएंगे? राइट। तो आपकी जब वर्किंग है, मैं आपको अभी सिर्फ डायरेक्ट वर्किंग के बारे में बता रही हूँ। ओके, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट नॉन वर्किंग राइट नाउ। ओके, सो टोटल लेवल्स जो होते हैं फोर्साज में हमारे 12 होते हैं। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट लेवल 1 नाउ। लेवल 1 की ज्वाइनिंग आपकी $13 से होती है। $3 आपके BNB में आते हैं, $10 आपके BUSD में आते हैं। तो ये क्या है, इनमें डिफरेंस समझते हैं। जो $3 होता है वो आपका सर्विस फीस चार्ज होती है। ठीक है, और जो $10 आपका BUSD में है उससे आप अपने स्लॉट्स खरीदेंगे। राइट। तो आपने ओपनिंग की $10 से, X3 और X4 एक साथ चलते हैं तो $5 आपके X3 में आ गए, $5 आपने X4 के लिए यूज़ कर लिए। राइट। अब X3 कैसे वर्क करता है? X3 में जैसे ही आपने पहले बंदे की ज्वाइनिंग करवाई, आपको डायरेक्टली $5 वहाँ से मिल गए। ठीक है, ये बंदा X3 में भी आएगा, ये बंदा X4 में भी आएगा। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ से $5 नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि ये X4 का 1, 2 और R आपको नहीं देता कुछ भी। दूसरे बंदे की ज्वाइनिंग जैसे आपको करवाई, आपने $5 आपकी जेब में आ गए। राइट। यहाँ भी वो बंदा बैठ गया आके, इसकी भी आपको X4 से अर्निंग नहीं हुई। तो ये अर्निंग कहाँ जाती है वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। जो थर्ड बंदा आपने ज्वाइन करवाया, ठीक है, थर्ड बंदा आपने ज्वाइन करवाया, वो आपका रिसाइकलिंग पार्ट में आ गया। रिसाइकलिंग पार्ट से आपको 0 मिलेंगे। जैसे यहाँ भी आपको 0 0। ओके, रिसाइकलिंग पार्ट विल गिव यू 0। उसका $5 आता है तीसरे बंदे का, वो आपके अपलाइन को चला जाता है। समझ गए बात? तो X3 में से आपको कितने आए? 10 आए डॉलर। 5 and 5 10। ठीक है, अब ये जो तीसरा बंदा आपने यहाँ रिसाइकलिंग में डाला था, उसने यहाँ भी तो आना है X4 में, वो यहाँ पे इस स्लॉट में जाएगा। यहाँ से आपको $5 मिल गए। टोटल आपको मिले $15 आपकी वर्किंग से। ठीक है, 3 बंदे ज्वाइन करवाए आपने, आपको आ गए $15। अभी यहाँ पे आपने तीसरा बंदा ज्वाइन करा लिया जिसके $5 अपलाइन को चले गए। राइट। अब यहाँ पे एक आपकी कंडीशन लग जाती है। सिस्टम कहता है कि आपने लेवल 1 पे नहीं रहना, आपने प्रोसीड करना है लेवल 2। अगर आप लेवल 2 प्रोसीड नहीं करेंगे तो जो भी आप बंदा ज्वाइन करवाएंगे, इसी की सीट पे आप इसको चौथे वाले को भी बिठा देंगे लाके, तो ये इसके जो पैसे होंगे वो अपलाइन को जाया करेंगे, आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, लेकिन हमने ऐसे तो नहीं करना, हमने तो रिसाइकिल करना है। तो जब कंडीशन के थ्रू और कंडीशन के वाइज आपने लेवल 2 ज्वाइनिंग करनी है। लेवल 2 आपकी ज्वाइन होगी $20 से। $10 आपके X3 में जाएंगे, $10 आपके X4 में जाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे ये सारे रिसाइकिल हो जाते हैं। ठीक है, ये न्यू स्लॉट्स बन जाते हैं, 0 हो जाते हैं ये। तो जैसे ही आपने यहाँ 4th पर्सन को ज्वाइन कराया, यहाँ भी 4th पर्सन बैठ गया आके, उसके आपके $5 मिले, इसके भी आपको $5 मिले। ठीक है,
5वां बंदा यहाँ, उसके आपको $5 मिले, और 5वां यहाँ, उसके भी आपको $5 मिले। 6th person will go here, उसके आपके कुछ नहीं मिलेंगे। it will go again to the upline, $5 उसको। $5 का क्यों गेम चल रहा है? क्योंकि ये खुला ही $5 से, ठीक है। और यहाँ पे 6th बंदा ज्वाइन होगा, उसके आपको 0 मिलेंगे। बाकी $5 किधर जाएगा? आपकी अपलाइन को, राइट। अब आपका लेवल 2 अनलॉक हो गया $20 में, ठीक है। लेकिन आपने लेवल 1 $13 में होता है, लेवल 2 $35 का होता है। क्यों 35 का क्यों ऐसे होता है? क्योंकि 20 + 10 30 हो गया, और 5 आपकी BNB का कॉस्ट जो सर्विस फीस है। जैसे लेवल 1 की सर्विस फीस $3 लगी है, लेवल 2 और लेवल 3 की $5 लगती है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर देखें, लेवल 1 $13 है, 3 सर्विस चार्ज है, लेवल 2 का 35 है, 5 सर्विस चार्ज है, लेवल 3 का 75 है, 5 सर्विस चार्ज है, ठीक है। तो जैसे ही आपने लेवल 2 की किसी से ज्वाइनिंग करवानी है, वो $35 देगा, क्योंकि वो लेवल 1 के लिए भी पे करेगा और लेवल 2 के लिए भी पे करेगा, ठीक है। तो आप अभी लेवल 2 में, जैसे ही आपने एक बंदे को, फर्स्ट बंदे को आपने लेवल 2 से ज्वाइनिंग कराई, आपको मिल गए $10, क्योंकि ये $10 से खुला है, राइट। आपका वही पैटर्न है, वही मैट्रिक्स है, 1 यहाँ जाएगा, इसके आपको 0 मिलेंगे। कितने? 0। यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग फ्रॉम इट। देन दूसरा बंदा यहाँ आएगा, इसके आपको $10 मिले। दूसरा बंदा यहाँ आएगा, इसके आपको 0 मिले, ऑलराइट, 0 मिले। देन थर्ड वन 0, क्यों? ये आपके चला गया $10, किसको गया? अपलाइन को गया, ओके। यहाँ पे तीसरा बंदा आएगा, जिसके आपको $10 मिलेंगे। सेम पैटर्न है। जैसे ही आप इसको, फिर यहाँ पे दोबारा कंडीशन लग जाती है कि इसको रिन्यू करें, आप अपडेट करें, तो दैट्स वाई आप इस पे लेवल 3 पे जाएंगे। X3 जो है स्टार्ट होता है $20 से, X4 लेवल 3 का स्टार्ट होता है $20 से, ठीक हो गया। तो टोटल 40। तो इस पे अगर कंडीशन लगेगी, आपने ये अनलॉक करना है, अदरवाइज इसका जो बार बार आप इसमें वही चीज़ है, अगर आपको दूसरा बंदा यहाँ पे करेंगे, इसके आपको पैसे नहीं मिलेंगे, क्योंकि दिस स्लॉट इज ऑलरेडी फिल्ड अप, राइट। आपको ज़रूरी है कि आप नेक्स्ट लेवल पे जाएं। तो जैसे ही आपने चौथा बंदा लाए, 10 इधर से, चौथा बंदा लाए 10 इधर से, 5th आपको $10 यहाँ से मिलेंगे, 5वें बंदे का आपको $10 यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। 6th 0 अपलाइन को चला गया, यहाँ पे भी 6th बंदा 0 है, इसका आपके अपलाइन को गया कितना? $10, ठीक है। ये आपका सारा प्रोसेस होता है अगर सिर्फ आप काम करें तो। डायरेक्ट वर्किंग का मैंने आपको भी अब समझाया, ठीक है। अब बात करते हैं नॉन वर्किंग प्रॉफिट की, जिधर आप काम नहीं करते लेकिन फिर भी आपको प्रॉफिट आ रहा होता है। वो किधर से आता है? वो सिर्फ और सिर्फ X4 के कैटेगरी में से आता है, ठीक है। जैसे ही हमने लेवल 1 से ज्वाइनिंग करवाई, हमने एक बंदा यहाँ पर डाल दिया, उसका ये स्लॉट फिल हो गया, तो इसके जो $5 थे, क्योंकि लेवल 1 यहाँ $5 से खुला है ना X4, तो इसके जो $5 थे वो कहाँ गए? इसके या तो अपलाइन को चले जाते हैं या तो डाउनलाइन को चले जाते हैं, ठीक है। आपके नीचे कोई बंदा है, या तो लेफ्ट चले जाता है या तो राइट चले जाता है। इट कैन गो एनीवेयर टू एनीबडी, ये एज अ बोनस होता है, ठीक है। ये सिस्टम, इसलिए इसको डिसेंट्रलाइज सिस्टम कहते हैं, क्योंकि ये सिर्फ ऊपर नहीं जाते, ये कहीं भी आपका $5 किसी को भी एज अ बोनस, एज अ नॉन वर्किंग प्रॉफिट मिलता है, ठीक हो गया। यहाँ दूसरा बंदा ज्वाइन कराया, इसका भी सेम है, इसका या तो अपलाइन को चला जाता है या तो डाउनलाइन में चला जाता है या तो किसी और को चला जाएगा, यानी कहीं भी ये घूम जाता है आपका $5, आपको पता नहीं चलता कि किधर गया। जैसे ही आपने 3, 4, 5 बंदे ज्वाइन कराए, इन तीनों के पैसे किसको गए? आपको गए, ठीक है। लेकिन ये जो रिसाइकलिंग का है स्लॉट, इसके पैसे किसको जाता है? इसका पैसा जाता है अपलाइन को,
ओनली, ठीक है, ओनली अपलाइन को रिसाइकलिंग का पैसा जाता है, राइट। जो $5 होते हैं वो अपलाइन को जाएंगे। क्लियर हो गया। सो 1, 2 and 3 स्लॉट्स, इसका आपसे कुछ लेना देना नहीं है, ये आपको नहीं जाएंगे। आपको क्या जाएगा? आपको इन तीनों के पैसे जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे हमने बात की सिर्फ आपकी वर्किंग की, कि आपका ये मैट्रिक्स है तो कैसे दिखेगा, कैसे नज़र आएगा, ठीक है। तो जैसे ही आपने फर्स्ट बंदा ज्वाइन कराया इधर, ऑब्वियसली इसका भी मैट्रिक्स सेम होगा इसके पास, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये अली थे, ठीक है, फर्स्ट में ये अली थे। अब इनका मैट्रिक्स कैसा है? ये आपके अंडर आए हैं, ठीक है, आपने इनको रिक्रूट किया तो ये आपके अंडर आए हैं। इनका भी सेम थिंग है, 3, 4, 5 एंड ये R है 6, ठीक है। जैसे ही अली ने फर्स्ट बंदा इधर लेवल 1 में ज्वाइन कराया, इसके पैसे कहाँ गए? इसके जो $5 है वो किधर चले गए? या तो ये अपलाइन को चले जाता है, मतलब आपको चले जाएंगे, या तो ये नीचे चले जाएंगे डाउन लाइन में, या तो इनकी डाउन लाइन में चले जाएंगे, ठीक है, या तो ये क्रॉस में चले जाएंगे, या तो ये 4th को चले जाएगा, या तो ये 5th को चले जाएगा। कहीं भी घूम सकते हैं इन दोनों के, ठीक है। जैसे ही वो 3 से 5 बंदे ज्वाइन कराते हैं, ये चले गए अली को पैसे 5, 5, 5, $15, ठीक हो गया। यहाँ पे जो छठा बंदा है, इसके अली को मिले 0। इसके जो 5% था वो किधर गया? $5 चला गया आपको, बिकॉज यू आर हिज अपलाइन, ठीक है, ये अपलाइन को जाता है, राइट। तो ये आपको चला गया। तो ऐसे ही सबका मैट्रिक्स है, 2 का भी यही होगा, 3 का भी यही होगा, 4, 5, 6 जितने भी अंडर आपके आते हैं उसी को उन सब के मैट्रिक्स जो है वो सेम। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं कि हमें अर्निंग्स कैसे आती हैं नॉन वर्किंग की, ठीक है। अर्निंग्स, हमें प्रॉफिट कैसे आएगा? तो हम लोग लेवल 1 के बारे में बात करेंगे। लेवल 1 जो है $5 से खुलता है, ठीक है। ये मेरे अपलाइन का मैट्रिक्स है और ये मेरा मैट्रिक्स है, ठीक है। आपको पता है कि ये जो 3 होते हैं X4 में, ये आपके होते हैं, यानी ये मेरा अपलाइन के पैसे हैं 5, 5, 5 और ये वाले मेरे होंगे, ठीक है। ये मेरी अपलाइन का स्लॉट है और ये भी उनकी अपलाइन का स्लॉट है, ये रिसाइकिल का, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया। सो अब ये होता क्या है, इसमें जैसे ही वो फर्स्ट बंदा ज्वाइन कराएंगे, सेकंड बंदा ज्वाइन कराएंगे, इन दोनों का पैसा कहाँ गया? जैसे मैंने आपको बताया, या तो ये अपलाइन को चला जाता है या तो ये डाउनलाइन में चला जाता है। अब इनकी डाउनलाइन में मैं हूँ, हो सकता है ये जो स्लॉट इन्होंने फिल किया, ये इसका जो $5 है ये मुझे आ गया, ठीक है। तो वो नॉन वर्किंग प्रॉफिट हो गया, क्योंकि ये मेरा लेवल ये फिल नहीं हुआ, ये स्लॉट फिल नहीं हुआ, लेकिन इसका स्लॉट का पैसे मुझे आ गए, ठीक है। यहाँ मैं लिख देती हूँ, इस स्लॉट के पैसे मुझे आ गए, राइट। तो ये होता है कि अपलाइन अगर वर्क कर रहा होता है तो आपको पैसे भी जाते हैं, क्योंकि इनको नहीं पता कि वो जो फर्स्ट बंदा इन्होंने ज्वाइन करा है उसके $5 किधर गए, लेकिन इनको नहीं मिलेंगे, ठीक है। सेम थिंग अगर वो दूसरा बंदा ज्वाइन कराएंगे, उसके पैसे या तो मुझे मिल सकते हैं क्योंकि मुझे ऑलरेडी मिल गए, तो हो सकता है ये या तो इनकी डाउनलाइन में चला जाए, या तो ऊपर चला जाए इनकी अपलाइन को, या तो इनके अपलाइन के बराबर वाले में चला जाए, कहीं भी। इट कैन रोटेट एनीवेयर, ऑलराइट। सो ये 3 है, ये 4 है, ये 5 बंदा, ये 6 बंदा, 3, 4, 5 के अपलाइन डायरेक्ट लेगा, छठे के इनकी अपलाइन को जाएगा, ठीक है। द रिसाइकल वन ऑलवेज गोज टू योर अपलाइंस। तो सेम थिंग 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ये छठे का कहाँ गया? मेरे अपलाइन को गया। एंड सॉरी, यहाँ पे बैठ, हाँ, अपलाइन को गया। सो जब आप नंबर 2, जैसे ही आपने 1 और 2 स्लॉट्स फिल किया, इसके कहाँ गए? इसके पैसे आपको नहीं आए। इसके पैसे या तो आपके अपलाइन को जाते हैं, या तो आपके डाउनलाइन में चले जाते हैं, या तो मिस्टर अली को चले जाएंगे, या कहीं भी चले जाएंगे, ठीक है। सो डोंट वरी, डोंट गो सो मच डीपर इनटू दैट के कहाँ जाते हैं इसके पैसे, क्योंकि ये सिस्टम ऐसा ही है, इतना मज़े का सिस्टम है कि कहीं भी घुमा फिरा के किसी के भी अकाउंट में डाल सकता है, ठीक है। वो समझ आ गई है कि कैसे नॉन वर्किंग प्रॉफिट मिलता है और कैसे जो है आपकी डायरेक्ट वर्किंग
का प्रॉफिट मिलता है आपको, ठीक है। और एक और बात, वंस यू हैव अनलॉक्ड ऑल द लेवल्स, जो कि यहाँ मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे 12 लेवल्स होते हैं। वंस यू अनलॉक ऑल द 12 लेवल्स, आपको दोबारा लेवल्स को अनलॉक करने की ज़रूरत नहीं है। आप दोबारा लेवल 1 से भी ज्वाइनिंग करवा सकते हैं, लेवल 2 से भी करा सकते हैं, लेवल 3 से भी करा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें, जब आप लेवल 1 पे खुद हैं, ठीक है, आप जो है लोगों को फिर लेवल 2 से ज्वाइनिंग नहीं करा सकते। क्यों? क्योंकि आपका खुद का अनलॉक नहीं हुआ हुआ लेवल। सही हो गया। सो जिस लेवल पे आप हैं, कोशिश करें उसी लेवल का बंदा आपसे ज्वाइनिंग हो। तो ज्वाइनिंग फीस यहाँ लिखी हुई है, लेवल 1 $13, लेवल 2 $35, लेवल 3 $75। ओके, थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे।